हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं मनोज जोशी अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनोज MLT। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था लिपिड प्रोफाइल के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, SDL, LDL, VLDL, ये सब मैंने आपको बताए थे। जो भी लिपिड प्रोफाइल में हमारे टेस्ट आते हैं, इन सारे टेस्टों को मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो आज हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कोलेस्ट्रॉल पे सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा इन सभी पर। तो मैं आज सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल पे आज बात करने वाले हैं हम कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक लिपिड है, ये एक फैट है जिसे हम वसा बोलते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, फैट जो कोलेस्ट्रॉल है हमारा, ये हमारे सेल की जो मेम्ब्रेन होती हैं उसमें प्रेजेंट रहता है, और ये हेल्प करता है हमारे हार्मोन्स के प्रोडक्शन में, विटामिन डी के प्रोडक्शन में, और अदर सब्सटेंसेस जो हैं हमारी बॉडी में उनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और साथ ही ये हेल्प करता है दोस्तों जो हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, इनके प्रोडक्शन में। तो कोलेस्ट्रॉल एक इम्पोर्टेंट लिपिड है हमारी बॉडी में। लेकिन दोस्तों, जब तक नॉर्मल रेंज में अपने है तब तक ये हमारे लिए हेल्पफुल है। अगर ये एक नॉर्मल रेंज से ऊपर इसका लेवल हो जाता है तो ये हमारे लिए काफ़ी रिस्की बन जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है इसे हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, इसको बनाती है। बनाता कौन सा ऑर्गन है? हमारा लीवर इसे बनाता है। लीवर इसे बनाता है दोस्तों, और जब लीवर इसको बनाता है तो जो भी लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है वो हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन में और हार्मोन्स के प्रोडक्शन में, विटामिन्स के प्रोडक्शन में ये क्या हो जाता है? यूज होता है। ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब हम इसको बाहर से, कोलेस्ट्रॉल को बाहर से लेने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो इसका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है। जैसे कि हम बात करें बाहर से कैसे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो उसमें है मिल्क है, जो दूध हम पीते हैं, बटर है, चिकन है, मटन है, फिश है, एग है, यॉक है। ठीक है। यॉक मीन्स जो वह एग होता है उसका जो आप जब उसे खाते, एग अगर आप खाते हैं, जो कोई एग खाता है तो आपने उसके अंदर एक येलोइश कलर का जो देखा होगा, गोल गोल सा जो होता है उसके अंदर, उसे यॉक बोलते हैं। ठीक है। येलो कलर का, वाइट कलर का नहीं। जो यॉक, जो वाइट कलर के अंदर जो येलो कलर का होता है वो यॉक है। ठीक है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर आप इन चीज़ों को अगर ले रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो क्या है कि ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का क्या है, लेवल बढ़ाती हैं। ठीक है। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ जाता है तो ये हमारे ब्लड में इसका लेवल बढ़ने लगता है, और ये ब्लड से हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स में ये ब्लड जब जाता है तो जो आर्टरी होती हैं जो इस ब्लड को ले जाती हैं, क्या होता है, वहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल क्या होने लगता है, जमने लगता है। ठीक है। जैसे कि हमारी कोरोनरी आर्टरी है हार्ट की, जो हार्ट को सप्लाई करती है हमारी कोरोनरी आर्टरी, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा, अगर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ जाता है तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारे आर्टरीज में जमा होने लगता है। जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को सप्लाई कर रही है, अगर इसका लेवल बढ़ता है तो धीरे धीरे क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है यहाँ पर क्या हो जाता है, इतना कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है कि वो जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, जिससे क्या होता है, हमारे हार्ट को सप्लाई नहीं हो पाती है। अगर सप्लाई नहीं हो पाती है तो वहाँ पर क्या होता है, जो हार्ट की सेल हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, और ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हार्ट अटैक, वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, हार्ट अटैक की कंडीशन वहाँ पर आ जाती है। ठीक है। ऐसे ही अगर जो हमारी ब्रेन को सप्लाई कर रही है जो आर्टरी, अगर उसमें ब्लॉकेज हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफ़ी ज़्यादा उसमें जमा होने लगता है कोलेस्ट्रॉल, तो ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन आ जाती है और पैरालाइज की कंडीशन भी आ जाती है। ठीक है। तो
यही कारण है कि कोलेस्ट्रॉल का अगर लेवल अगर कंट्रोल में है तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है। अगर इसका लेवल बढ़ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी रिस्की बन जाता है। ठीक है। अदर्स जो हम कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने की बात करें, अदर चीज़ें जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती हैं उसमें स्मोकिंग है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट अगर आप पीते हैं, और अगर आप ड्रिंक पीते हैं, ड्रिंक अगर आप करते हैं तो इसका लेवल काफ़ी इंक्रीज करने लगता है। और अदर कंडीशन की बात करें, जैसे डायबिटिक की कंडीशन होती है, अगर किसी को शुगर है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे लगभग सारे ऑर्गन को ये इफ़ेक्ट करता है। तो अगर आपको डायबिटीज है, अगर आप डायबिटिक हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर आपका बड़ा है तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। ठीक है। और ड्रिंक मैंने आपको बताया है, स्मोकिंग और ये डायबिटिक, और ये कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये कभी जेनेटिक भी हो जाता है। ठीक है। ये अगर किसी पेरेंट्स को अगर कोलेस्ट्रॉल का दिक्कत है, उनका लिपिड प्रोफाइल बड़ा रहता है, तो ये कंडीशन आपके उनके बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है। तो ये सारी कंडीशनें हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। और जो और भी कंडीशनें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर से जो भी आप फास्ट फूड, जंक फूड जो लेते हैं, ये आज के टाइम पे बहुत बड़ा कारण है इसका। जैसे आप चाउमीन, मोमो अगर बहुत ज़्यादा खाते हैं तो ये एक सैचुरेटेड फैट हैं, ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जिससे क्या होता है, ये अगर बढ़ने लगते हैं तो ये ब्लॉकेज भी बहुत तेज़ी से बढ़ाने लगते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल के साथ अगर टीजी बढ़ गया, ये दोनों अगर साथ में बढ़ते हैं तो ब्लॉकेज दुगनी स्पीड से हमारी बॉडी में बढ़ने लगते हैं। तो इसीलिए आपको इसको कंट्रोल रखना है। कंट्रोल कैसे रखना है, आपको अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को सबसे पहले मैं बात बोलूँगा, आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को जोड़ें, अपनी रूटीन लाइफ में एक्सरसाइज को जोड़ें। आप 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, आप आधा घंटा करें, लेकिन आप करें ज़रूर। क्योंकि यही है, क्योंकि क्या होता है, अगर हम खाते हैं सीधे सो जाते हैं, हम हमेशा रेस्टिंग फेज में रहना चाहते हैं, आराम में रहना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जो हम खा रहे हैं वो बॉडी में स्टोर होता है बस। ठीक है। स्टोर होता है लेकिन उसका यूटिलाइज कहीं नहीं हो पाता है, और बॉडी उतना ही यूज करती है जितना हमारे सेल्स उसको को रिक्वायरमेंट होती है, और बाकी क्या होता है, डिपॉजिट होने लगता है। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, फैट, अगर आपका फैट बढ़ा है तो भी ये क्या होता है, इसका लेवल बढ़ने लगता है, किसका, कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। स्मोकिंग को आपको छोड़ना है, ड्रिंकिंग अगर आप ड्रिंक करते हैं उसको छोड़ना है, और जितनी भी आपकी ये नॉनवेज हैं, आप फिश लेते हैं, आप चिकन लेते हैं, मटन लेते हैं, रेड मीट लेते हैं, और आप डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क, बटर, चीज़ वगैरह आप लेते हैं, तो इनको आपको कम करना है। ठीक है। आप लें लेकिन इसको कम करें। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो इनको मैं आपसे कहूँगा कि आप इनको अवॉइड करें। ठीक है। लेकिन क्या है कि आप सब चीज़ तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन हमें इनका जो हम इसको ले सकते हैं, कम मात्रा में लें, लेकिन कम मात्रा में लें। अगर आपका लेवल इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक्सरसाइज को सबसे पहले आगे रखें। एक्सरसाइज से ही आपके ये सारी बीमारियाँ, जो अदर बीमारियाँ हैं, वो भी क्या होती हैं, आपकी बॉडी पे नहीं आ सकती, नहीं आएंगी, अगर आप एक्सरसाइज अगर अपनी रूटीन लाइफ में अगर आप कर रहे हैं। अगर आपका ऐसा लाइफ स्टाइल है कि आप जंक फूड ले रहे हैं और वर्कआउट का कोई टाइम नहीं है और काफ़ी बिजी लाइफ चल रही है, तो ऐसे में क्या है, ये चीज़ें, और स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये दिक्कत करता है। ठीक है। और इसका लेवल इसका मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका जो लेवल जो रहता है 130 to 200, इसका जो नॉर्मल रेंज रहता है, इसको आपको 130 पर ही रोकना है।
इससे ऊपर जाने नहीं देना है। अगर आपने 130 पर रोक दिया तो ये बेस्ट कंट्रोल है। वैसे तो इसकी नॉर्मल रेंज 200 तक की है, लेकिन आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको 130 या 140 150 तक इसको रोकें आप दोस्तों। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसका नॉर्मल रेंज क्या है, कैसे बढ़ता है, कैसे हम इसको कंट्रोल में ला सकते हैं, ये सब आप अच्छे से जान चुके होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपने ट्राइग्लिसराइड के बारे में बात करेंगे और जानेंगे ट्राइग्लिसराइड होता क्या है। तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।